जय हिंद दोस्तों। तो रोबोट कियोसाकी यहाँ पर एक कहते हैं कि मैं बिटकॉइन के लिए बुलिश हूँ। और यहाँ पर आप एफटीएक्स कोलैप्स की वजह से यहाँ पर आप क्रिप्टो के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो कि क्रिप्टो एक खराब चीज है, क्रिप्टो की वजह से हम बर्बाद हो गए हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो गलती है वो एफटीएक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की है, ना ही तो क्रिप्टो की कोई गलती है। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक चीज की है जो सभी हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर काफी फायदा हुआ, क्योंकि पहले लोगों को ये नहीं पता था। जब लूना कोलैप्स हुआ उसके बाद पता चला कि ऐसे मिंटिंग वाले प्रोजेक्ट से हमें दूर रहना है, जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो, ऐसे प्रोजेक्ट में रहना है, यूज़ केस को देखना है। वहाँ से वो सीखने को मिला। काफ़ी लोग जो नए थे मार्केट में, सब कुछ सीखा। उसके बाद यहाँ पर एफटीएक्स कोलैप्स हुआ, यहाँ पर बैंकरप्ट हो गया, तो लोगों को ये भी पता चला कि हम कभी भी एक एक्सचेंज के अंदर फंड नहीं रखेंगे। ये दूसरी बात कुछ हमको सीखने को मिला है। इसकी वजह से मार्केट में आने वाले टाइम में जो तेज़ी हम देख रहे हैं, उससे भी बड़ी तेज़ी आएगी। क्योंकि मार्केट के अंदर जो गलत हो रहा है, वो अब आगे जाके नहीं चलने वाला है। क्योंकि अब लोग सब कुछ समझते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आने वाले टाइम में जो मार्केट है, मार्केट के अंदर जो अच्छे प्रोजेक्ट है, जैसे लाइक बिटकॉइन, लाइक इथेरियम, उसके अंदर ट्रैफिक है पहले से ज़्यादा आएगा। क्योंकि कहीं न कहीं अब लोगों को पता है कि असली वाला जो फ्यूचर है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है। प्लस पॉइंट है कि अब कंपनी भी सुधर जाएगी। जैसे एफटीएक्स जो था, एफटीएक्स अपना कंपनी डुबाना नहीं चाहता था। वो अपना जो कारनामा था, वो भी चलाना चाहता था। साथ ही साथ एफटीएक्स भी चलाना चाहता था। उसने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा एफटीएक्स जो है, पूरी तरीके से यहाँ पर हमें बैंक्रप्सी फाइल करवानी पड़ेगी। ये लॉ भी अच्छा है, जैसे बैंक्रप्सी वाला लॉ पहले नहीं था, अब ये लॉ आ गया है। कोई अपना कंपनी छीनाना तो नहीं चाहेगा ना, कि पूरी तरीके से हमारा कंपनी छीना जाए। तो इसकी वजह से दूसरी कंपनी, आप समझो दूसरी कंपनी इसके ऊपर ध्यान रखेगी। जैसे अब जो दूसरी कंपनी है 50 बार सोचेगी, लोगों का फंड यूज़ करने से पहले 50 बार सोचेगी। उसको ये लगेगा कि एफटीएक्स बैंकरप्ट हो गया था, कहीं हमारे साथ भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जो गलत कारनामे चल रहे थे, वो भी कहीं न कहीं बंद हो जाएँगे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है अपना कंपनी बंद करना, कोई चाहता ही नहीं है। कि आज तक देखो, प्रूफ ऑफ रिज़र्व के बारे में कभी बातें ही नहीं होती थी। तो आजकल देखो एक-एक एक्सचेंज से बातें हो रही कि प्रूफ ऑफ रिज़र्व दिखाओ, अपना रिज़र्व दिखाओ, अपना रिज़र्व दिखाओ कि लोगों का फंड कहाँ पर पड़ा है। तो चीज़ें आगे जैसे-जैसे जा रही है, बदल रही है। पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। आज तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर प्रूफ ऑफ रिज़र्व के बारे में कभी बात उठी नहीं थी। जब एफटीएक्स गया, उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिज़र्व के बारे में बातें होना स्टार्ट हुई। तो ऊपर से यहाँ पर दूसरी कंपनी को बहुत डर लगता है। कुछ भी कदम आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचेगी। लोगों का फंड यूज़ करने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि कहीं उसको भी ये लगता है कि कल जाके हमारा कंपनी भी वो ना हो जाए। क्योंकि उसको रेवेन्यू कमाना है, लंबे समय के लिए मार्केट में रहना है, उसने कंपनी स्टार्ट किया है, तो कुछ गोल लेके किया है। एफटीएक्स चाहता तो जो बैंकरप्ट हुआ है और उसने कुछ पैसा कमाया है, उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकता था आगे, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत बड़ा हो गया था, ब्रांड वैल्यू बढ़ गया था। बट थोड़ी-सी लालच और थोड़ा-सा उसने गड़बड़ की वजह से उसका कंपनी बैंकरप्ट हो गया। वो नहीं चाहता था कि कंपनी बैंकरप्ट हो। फिर दिन ही ऐसे आ गए, काम ही ऐसे किए थे, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम आए, तो फिर तो बैंकरप्ट हो गया। तो उसकी वजह से दूसरी जो कंपनी है, आगे से अब जो अपना बिज़नेस मॉडल है, उसको सही से काम करेगी, अपने बैलेंस शीट का ध्यान रखेगी। साथ ही साथ पूरी-पूरी इसके नज़र नज़र डालेगी कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों का फंड किस तरीके से यूज़ करना, ताकि हमारे ऐसे दिन ना आए। तो ऐसे कांड होते हैं, उसकी वजह से सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एक कांड होता है, दूसरी कंपनी सुधर जाती है। ये वाली बात हो जाती है और इसकी वजह से मार्केट जो बढ़ना है, उससे भी डबल बढ़ जाता है। क्योंकि चीज़ें अच्छी हो जाएगी तो मार्केट में मजबूती आएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।